करेंगे सामान्य हिंदी में संधि। देखिए संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ होता है मेल। जब संधि का डिफिनीशन है ये, ठीक है, जब दो शब्द निकट आते हैं तो वे एक दूसरे को निकटता से पहले शब्द का अंतिम वर्ण व दूसरे शब्दों का प्रथम वर्ण या प्रथम या अंतिम वर्णों में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं तो इसे संधि कहते हैं। या दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, तो विद्या में आ है स्वर और आलय में आ है, तो ये विद्या प्लस आलय से बनेगा विद्यालय। उसके बाद रामा प्लस इस, इससे बनेगा रमेश, लेकिन रामा में आ स्वर है और इसमें ई स्वर है जो बड़ी ई है। उसके बाद देव प्लस आलय, तो ये बनेगा देवालय, लेकिन देव में अस्वर है प्लस और आलय में अस्वर है। देखिए संधि का भेद, हाँ संधि को तीन प्रकार होता है, ठीक है। संधि का भेद, तो हिंदी में तीन प्रकार की संधि होती है। संधि तीन प्रकार का होता है हिंदी में। जो पहला होगा स्वर संधि, दूसरा होगा व्यंजन संधि, तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि। इसका पहला भेद है स्वर संधि। तो इसका डिफिनीशन है जहां दो स्वर का मेल होने से दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दो स्वरों के मेल से जो भी कार्य या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि का 5 भेद होता है। देखिए स्वर संधि का भी 5 भेद होता है। स्वर संधि का 5 भेद होता है। जो पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है व्रीहि स्वर संधि, चौथा है यन स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। इसका 5 प्रकार है किसका, स्वर संधि का, ठीक है। तो स्वर संधि का 5 भेद होता है। इसका पहला है दीर्घ स्वर संधि और इसका डिफिनीशन देखिए। पहला दीर्घ स्वर संधि का डिफिनीशन है ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आदि, तो ये दोनों मिलकर आ ई उ हो जाता है। नोट को ध्यान दीजिए। सम का मेल जैसे अ प्लस अ तो हो जाएगा आ प्लस आ तो आ हो जाएगा आ प्लस अ तो आ हो जाएगा ई प्लस ई तो ई हो जाएगा ई प्लस ई। देखिए यहाँ पर छोटा ई बड़ा ई तो बड़ा ई आएगा, बड़ा ई प्लस छोटा ई तो बड़ा ई आएगा, और यहाँ पर दोनों छोटा ई है तो ई आएगा, यहाँ पर छोटा ई आएगा, ठीक है ना। छोटा ई प्लस छोटा ई तो छोटा ई आएगा, और छोटा ई प्लस छोटा ई तो बड़ा ई हो सकता है कुछ केस में, ठीक है। देखिए अ और आ, तो ये दोनों स्वर को मिलने से शब्द, ये दोनों स्वर को मिलने से स्वर बनता है, ये दोनों को मिलने से बनता है, ये दोनों को मिलने से बनता है। देखिए यहाँ पर है सत्यार्थी, तो सत्यार्थी का संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य प्लस अर्थी। तो सत्य में अ है स्वर और प्लस अर्थी में आ है, ठीक है। सत्य में अ है और अर्थी में भी ओए है, तो अ जो आ बनता है, ठीक है। तो सत्यार्थी में आ स्वर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से विद्यालय, तो विद्या जोड़ आलय, पुस्तकालय तो पुस्तक जोड़ आलय, रवि जोड़ इंद्र तो रविंद्र हो जाएगा, नदी जोड़ इंद्र नदींद्र हो जाएगा, कवि जोड़ इस तो कवि हो जाएगा, ज्ञानोदय तो ज्ञानु जोड़ उदय हो जाएगा, तो ज्ञानु में उ है उदय में उ है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें स्वर पहचाने हैं दो शब्दों को तोड़ के, उसी प्रकार इसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से है पितृन, तो पितृ जोड़ ऋण हो जाएगा, और मातृन तो मातृ जोड़ रन हो जाएगा। उसके बाद बधु तो बधु जोड़ उत्सव का हो जाएगा बधुत्सव। उसके बाद दूसरा है, ठीक है, किसका, स्वर संधि का। पहला का देख लिए जो दीर्घ स्वर संधि था, और दूसरा है गुण स्वर संधि, वही है दूसरा यहाँ पे गुण स्वर संधि। इसका डिफिनेशन हो जाएगा यदि अ आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋषि के साथ होता है तो इनके स्थान पर ए ओ और अल हो जाता है। जैसे रमेश, तो रामा जोड़ इस तो इससे रमेश बन जाएगा, तो रामा में आ जाएगा और इसमें हो जाएगा ई, लेकिन आ प्लस ई आ बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको ध्यान देना है। नरेंद्र तो नर प्लस इंद्र, तो नर में आ जाएगा, इंद्र में ई आ जाएगा, तो आ जोड़ ई आ बन जाएगा। सुरेंद्र तो सुर प्लस इंद्र, तो सुर में आ जाएगा, इंद्र में ई आ जाएगा, तो फिर आ बन जाएगा, ठीक है। नरेंद्र नरेश, उसके बाद है नरेश, तो नर प्लस इस, तो नर में आ जाएगा, इसमें ई आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आ प्लस बड़ी ई, आय हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद इसका फिर यहाँ से है देवर्षि, तो देव जोड़ ऋषि, उसके बाद महर्षि महाजोड़ ऋषि, हितोपदेश, तो हित जोड़ उपदेश, नहोढ़ा, नहोढ़ा में हो जाएगा नव जोड़ उड्ढा, नव जोड़ उठा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद परमेश्वर, तो परम जोड़ ईश्वर, तो परम में आ जाएगा, ईश्वर में ई आ जाएगा जो बड़ी हो जाएगा। तीसरा प्रकार है स्वर संधि का, जो है व्रीहि स्वर संधि। इसका डिफिनेशन में आ जाएगा, जब ओ आ के बाद ए आए तो ये दोनों के मेल से आय हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अ आ के बाद ओ आए तो दोनों के मिलने से ओ हो जाता है, जैसे धनेश्वरी, तो धन जोड़ ऐश्वर्य, उसके बाद है महेश्वरी, तो महा जोड़ ऐश्वर्य, महोज महोज, तो महा जोड़ औज, और उसके बाद है महोज महोसद, तो महा जोड़ औसद। इसमें देखिए धन में आ है और ऐश्वर्य में आय है, तो आ जोड़ ऐसे आय बनता है, ठीक है। तो ये इसका जो है वृद्धि स्वर का था। उसके बाद इसका चौथा है यन स्वर संधि, जब ई उ यानी बड़ी ई है, ई छोटी ई है, उ और ई उ है, ऋषि का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो वहाँ यन स्वर संधि हो जाता है, जैसे अत्यंत, तो अत्यंत का विच्छेद कीजिएगा तो अति जोड़ अंत हो जाएगा, तो अति में ई आ जाएगा, अंत में अ आ जाएगा, ठीक है। तो ई और अ जो है देखिए यहाँ पर है ई और अ, तो इसका एक का अगर मेल दू से होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं यन स्वर संधि, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक पर बात करेंगे, पहले इसको करते हैं। उसके बाद है स्वच्छ, तो इसमें है इसका विच्छेद है सु प्लस अच्छ, तो उसके बाद है मात्राज्ञा, तो मातरी जोड़ आज्ञा, तो इस जो एग्जाम्पल है ये आपका यन स्वर संधि का है, ठीक है। तो आप यन स्वर संधि कैसे पहचानेंगे, तो इसका विच्छेद का ये जो है ये विच्छेद है, इसी यहाँ पर सु है, तो सु में उ आ रहा है और इसमें जो है ओ आ रहा है, तो उ जोड़ ओ, तो देखिए यहाँ पर उ है इस वाले बॉक्स में, ओ है इस वाले बॉक्स में, तो ये दोनों का मेल से बन रहा है, तो इससे पता चला कि ये यन संधि, ये जो है इसका एग्जाम्पल है। इस तरह से इसका अनेक एग्जाम्पल हो सकता है। अब इसका पचमा है, देखिए पचमा में है अयादी स्वर संधि, तो अयादी स्वर संधि में है जब ए ओ औ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो तो ए का अय हो जाता है। अगर कोई भिन्न स्वर से अगर होगा ना, ए आई ओ औ का मेल अगर किसी भिन्न स्वर से अगर होगा, जिसे यहाँ पर है ए आई ओ औ, तो इसका जो होगा इसका मेल अगर कोई इससे इन दोनों में से, ये दो बॉक्स के स्वर से, इससे या इससे कोनो से हो जाएगा, भिन्न भिन्न से, वही यहाँ पर लिखा है किसी भी भिन्न स्वर से हो तो ए का अय हो जाएगा, ठीक है, और अय का आय हो जाएगा, और ओ का अब हो जाएगा, औ का अब हो जाएगा, ठीक है, में परिवर्तन हो जाता है, जैसे नयन, तो ने प्लस अन, तो देखिए ने तो ए आ रहा है, अन तो अ आ रहा है, तो ए जोड़ अ तो अ हो जाएगा, सयन तो से जोड़ अन, तो इसमें भी ए आ जाएगा, ठीक है, से तो ए जोड़ अन तो अ, तो फिर इसी तरह से अय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ है नायक, तो ने जोड़ अक, उसके बाद गायक, तो गे जोड़ अक, गायिका, तो गाय जोड़ इका, उसके बाद भवन, तो भो जोड़ अन, भावुक, तो भाव जोड़ उक। तो इसमें जो है ना ए आई ओ औ जो है ये अक्षर जो है ये बॉक्स में है, तो इसका मेल इससे या इससे अगर हो जाएगा तो यही सब बनेगा, ठीक है। और इस तरह से अनेक एग्जाम्पल हो जाएगा। संधि का जो होता है 3 भेद होता है, तो पहला जो है स्वर संधि, उसका 5 भेद के बारे में बात अभी तक किए हैं। अब हो जाएगा उसका दूसरा है व्यंजन संधि, तब उसका तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि। तो पहले व्यंजन संधि के बारे में देखते हैं। तो व्यंजन संधि, तो देखिए व्यंजन संधि के साथ व्यंजन स्वर का मेल हो, यानी व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए व्यंजन संधि के प्रकार, व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन। उसके बाद दोनों में से कोई भी एक व्यंजन हुआ तो व्यंजन संधि, जैसे वाक जोड़ इस, तो इसमें क आ जाएगा, इसमें बड़ी ई आ जाएगा। उसके बाद व्यंजन प्लस स्वर,
इसमें जो है ये व्यंजन हो गया, ये व्यंजन हो गया, उसके बाद ये स्वर हो गया जो आप साफ साफ आपको दिख रहा है। उसके बाद है वागिस, तो वागिस तो वाक जोड़ इस। उसके बाद है सज्जन, तो सतह जोड़ जन। उद्धार, उता जोड़ धार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तीसरा है, तीसरा जो है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निस्वार्थ, निह जोड़ स्वार्थी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ से निस्तार, तो निह जोड़ तार निरोग, तो निह जोड़ रोग, निर्गेन का हो जाएगा निह जोड़ गुण। उसके बाद हो जाएगा मनोयोग, तो मन जोड़ योग। उसके बाद तपोभूमि, तो तपा जोड़ भूमि। देखिए दो बिंदु वाला शब्द यानी विसर्ग प्लस व्यंजन या स्वर, इसमें जो होता है व्यंजन और स्वर दोनों मिलके बनता है। अब यहाँ पे ट्रिक पर बात करते हैं। देखिए ट्रिक से ये सब चीज को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको ना मान लिए पहला बॉक्स, इसको मान लिए दूसरा बॉक्स, इसको मान लिए तीसरा बॉक्स। तो पहला बॉक्स में है अ आ, दूसरा में है ई बड़ी ई उ उ ऋषि। उसके बाद है ए आई ओ औ। तो देखिए इसमें समझना क्या है कि अगर सेम का मेल सेम से हो जाए, सेम का मेल अगर सेम से हो जाए तो वो हमेशा दीर्घ स्वर कहलाएगा। इतना बात आप फिक्स कर लीजिए। उसके बाद अगर पहला, इस बॉक्स को पहला नाम दिए, इसका दूसरा नाम दिए, अगर पहला जैसे अ आ, तो अ आ के साथ ई या बड़ी ई उ उ ऋषि, किसी को इसमें से एक अक्षर उठा लेना है, इसमें से एक अक्षर उठाना है, और इसमें से दूसरा बॉक्स में से कोई एक अक्षर उठाना है, और इसमें से कोई एक अक्षर, पहला बॉक्स का दूसरा बॉक्स का, तो उसको वो दोनों को साथ करेंगे, उस दोनों के मेल से बन जाएगा गुण, ठीक है। तो बॉक्स एक का अक्षर और बॉक्स दो का अक्षर से बनता है गुण स्वर संधि, ठीक है। और बॉक्स एक में है और बॉक्स तीन में है, जैसे तीन में है ए आई ओ औ, तो तीन का मेल अगर एक के साथ हो जाएगा, इसका कोई अक्षर और तीन का कोई अक्षर, तो वो बनेगा हमेशा वृद्धि, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा बॉक्स का जो स्वर है, इसका पहले वाले बॉक्स से मेल बनाइए या तीसरे वाले बॉक्स से मेल बनाइए, वो हमेशा जो है ये बनेगा आपका यन, ठीक है। ये यन बनेगा, यानी ये दूसरा वाला बॉक्स को पहला वाला के कोई अक्षर और तीसरा वाला के कोई अक्षर से मेल बनाते हैं या उससे मेल दिखता है तो वो हमेशा होता है यन, ठीक है। उसके बाद इसका जो है ये जो है तीसरा वाला बॉक्स का संबंध इससे करा दीजिए या इससे करा दीजिए, तो ये हमेशा अयादी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है और ये ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ये एक ट्रिक है याद रखने का। तो इसका जो जितना बात अभी बोले हैं, जो ट्रिक में आपको समझा है वो यहाँ पर लिखा गया है। जैसे देखिए सेम का सेम से मेल हो तो वो होता है हो तो दीर्घ स्वर संधि होगा, ठीक है। तो सेम का मेल सेम से होगा तो दीर्घ हो जाएगा। उसके बाद पहला यानी जो है यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दिया है, उसका बात हो रहा है कि एक का मेल अगर दू से हो जाएगा तो गुण स्वर संधि हो जाएगा, और एक का मेल 3 से हो तो यानी एक का मेल अगर 3 से हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। और उसके बाद है 2 का मेल 1 तथा 3 से, यानी ये 2 का मेल जो है इसका, ये 2 का मेल अगर 1 और 3 से होगा तो ये हो जाएगा आपका यन स्वर संधि। उसके बाद 3 का मेल यानी ये जो है ये 3 आपका, ये 3 का मेल 2 तथा 1 यानी ये 2 है 1 है, इससे मेल हो तो अयादी स्वर संधि होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है। तो आज के क्लास में संधि आपका समाप्त हो रहा है। इसका एमसीक्यू पहले से जाना है।